अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आप लोगों का एमरात चैनल में। आज हम दो बहुत अहम चीज़ों पर बात करने जा रहे हैं। पहला, चाइना की टाइप 003 एयरक्राफ्ट कैरियर के हवाले से। दूसरा, इंडियन एयरफोर्स ने अपने MRFA प्रोग्राम, जिसके तहत वो 4th प्लस जनरेशन के 114 जहाज़ खरीदेंगे, के हवाले से इंडियन एयरफोर्स बहुत जल्द RFP को इशू करेगी। और ये होती क्या है और इसके बाद किस मराहल से ये प्रोग्राम गुजरेगा, इस पर तफसील से बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड हमारी वीडियोस को शेयर कीजिएगा। रिसेंटली कुछ नई मालूमात के मुताबिक कुछ न्यू चाइनीज़ डॉक्यूमेंट्स ये कहते हैं कि जो टाइप 003 एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये असल में एक सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि 80,000 की डिस्प्लेसमेंट रखता है और चाइना के जो नेक्स्ट जनरेशन कैरियर बोर्न एयरक्राफ्ट होंगे उनको लॉन्च करने के कैपेबल होगा। इसके मॉर्निंग ट्रायल्स शुरू हो चुके हैं। मॉर्निंग ट्रायल्स बेसिकली होते क्या हैं कि इसमें किसी भी शिप की स्पीड और उसकी स्टेबिलिटी को देखा जाता है उसके एंकर्स के थ्रू। जो जहाज़ होते हैं उनको लंगर अंदाज करने के लिए उनमें एंकर्स यूज़ किए जाते हैं और इन एंकर्स के थ्रू इसकी स्पीड और इसकी स्टेबिलिटी को चेक किया जाता है कि मुख्तलिफ हालात में ये शिप या ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर होगा वो किस तरह रिएक्ट करेगा। ना सिर्फ ये बल्कि मॉर्निंग ट्रायल्स में लॉजिस्टिकल सपोर्ट को भी देखा जाता है कि इसमें फ्यूल अगर हमने लेकर आना है तो हमें उसमें कितना वक्त लगेगा या कितना इजाफी फ्यूल ये अपने साथ लेकर जा सकेगी या कितने इजाफी वेपन्स को इसके साथ पैकअप किया जा सकता है जंगी हालात में। टाइप 003 फ्यूजियान एयरक्राफ्ट कैरियर कैटापल्ट लॉन्च सिस्टम को यूज़ करता है, जिसके तहत इस पर आने वाले वक्त में J-35 जिसकी टेस्टिंग इस वक्त जारी है और अपने आखिरी मराहल में है, जबकि दूसरी तरफ J-15 के कुछ अपग्रेडेड वेरिएंट भी चाइना ने बनाए हैं और उनकी टेस्टिंग भी अपने आखिरी मराहल में है। और ये J-15 के अपग्रेडेड वेरिएंट्स होंगे, ये PL-15 भी फायर कर सकते होंगे, PL-10 मिसाइल भी फायर कर सकते होंगे। इनमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रडार होगा। उसके साथ साथ नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम सेम जैसे J-10C, JF-17 ब्लॉक 3, J-16 और J-20 में यूज़ होते हैं वही इनमें यूज़ किए जाएंगे। उनमें कुछ थोड़ी बहुत स्ट्रक्चरल चेंजेस भी हैं। इंशाल्लाह इससे अपग्रेडेड J-15 पर वीडियो बना के दूंगा आप लोगों को। ये एयरक्राफ्ट कैरियर चाइना की स्ट्रेंथ को मैनी फोल्ड्स बढ़ा देगा पैसिफिक ओशन में, क्योंकि इस पर HQ-9 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स नस्ब हैं। ना सिर्फ ये बल्कि इस पर 5th जनरेशन जहाज़ भी ऑपरेट करवाए जाएंगे। एक सुपर क्राफ्ट कैरियर होने की वजह से इसकी डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट ये 80 के करीब या उससे ज़्यादा जहाज़ों को ऑपरेट करवा सकेगा। इस पर मुख्तलिफ एवैक्स एयरक्राफ्ट को रखा जाएगा, फाइटर जेट्स, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से रिलेटेड इक्विपमेंट भी इसमें यूज़ किया जाएगा, जो कि US नेवी के लिए और जापान की नेवी के लिए बहुत बड़ा ख़तरा होगा। दूसरी अहम चीज़ पर बात करें तो इंडियन एयरफोर्स ने रिसेंटली रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को इशू करने जा रही है इस साल के आखिर में। ये जो RFP होगा ये इंडिया के MRFA प्रोग्राम के लिए होगा, यानी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट कैटेगरी के लिए वो मुख्तलिफ अपने 114 जहाज़ खरीदने जा रहे हैं। इन 114 जहाज़ों को मेक इन इंडिया पॉलिसी के तहत ख़रीदा जाएगा और उनके कुछ हिस्सों को अपने मुल्क में भी तैयार किया जाएगा। मतलब मुकम्मल तौर पर ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी तो ना मिले, लेकिन उसके कुछ पुर्जे हो सकते हैं जो इंडिया अपने मुल्क में बनाए। बहरहाल इस साल के आखिर में इस RFP को इशू किया जाएगा। RFP होता क्या है कि कोई गवर्नमेंट फॉर्मली ये ऐलान करती है या एक टेंडर देती है, ठेका देती है ओवरऑल पूरी दुनिया में कि हमें ये चीज़ चाहिए। तो जो मुख्तलिफ कंपनीज़ होती हैं जो उस डिमांड को पूरा कर सकती हैं वो आगे आती हैं कि हाँ हम इस चीज़ को पिच करेंगे, हम आपकी ये रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। मतलब इंडिया की गवर्नमेंट इस साल के एंड में बाकायदा RFP जब इशू करेगी तो जो टॉप 8 कंटेंडर्स हैं इस रेस में, पहला यूरोफाइटर टाइफून, ग्रिपन, राफेल, F-21 जो कि F-16 ब्लॉक 70 का एक इंडियन रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया गया वेरिएंट है। उसके अलावा MiG-35, F-15EX, F-A-18 और Su-35 जहाज़ इस रेस में शामिल हैं। इंडिया इस वक्त MRFA को जल्द से जल्द पूरा करना चाहता है, क्योंकि इंडिया के पास पुराने जहाज़ बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जिनमें उनके जैगुआर हैं, MiG-21 बाइसन्स हैं। इवन वो लॉन्ग टर्म की प्लानिंग को अगर देखें तो वो अपने मिराज 2000 को भी जल्द से जल्द रिटायर करने की सोच रहे हैं। उसके अलावा अगर देखा भी जाए तो MiG-21 ही 100 की तादाद में उनके पास मौजूद हैं और उनके 5 स्क्वाड्रन है। जो पहला स्क्वाड्रन है जो कि अभिनंदन का स्क्वाड्रन था उसे इस साल 30 सितंबर को रिटायर किया जाएगा और इन 100 जहाज़ों को जब मरहलावार रिटायर किया जाएगा 2025 तक, तो उससे ज़ाहिर बात एक गैप आएगा। उस गैप को जल्द से जल्द पूरा करना पड़ेगा। अभी इस साल के आखिर में RFP को इशू किया जाएगा। उसके बाद इनके ट्रायल्स होंगे और ट्रायल्स के मतलब जहाँ तक मैंने पढ़ा है तो शायद ट्रायल्स को जानबूझकर
ज़रा कम रखा जाए, ट्रायल्स में इतनी सख्ती ना की जाए ताकि जल्द अज जल्द किसी जहाज़ को सिलेक्ट करके अपनी एयरफोर्स में शामिल कर लिया जाए, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ हुई है और आने वाले वक्त में मज़ीद डिक्रीज़ होगी। इससे उनका जो चाइना पाकिस्तान से इकट्ठे लड़ने का ख्वाब है वो तो एक साइड पर रह जाता है, जबकि फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी ये वल्नरेबल हो जाएंगे, क्योंकि अभी भी इनकी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ पाकिस्तान से पहले 2.5 टाइम ज़्यादा होती थी, आजकल 1.5 या इसके आसपास ज़्यादा है। मतलब कि पाकिस्तान के मुकाबले में जो स्ट्रेंथ का चार्ट था इंडिया उसमें भी नीचे आया है, और उसका नतीजा आप 27 फरवरी वाले दिन देख चुके हैं कि इंडिया तादाद में ज़्यादा होने के बावजूद पाकिस्तान एयरफोर्स के हाथों ड्विंडल डाउन हो गया था। यहाँ F-15EX और Su-35 पहली दफ़ा एंट्री लेंगे। F-15EX नो डाउट यूएस का बहुत ही तगड़ा और ज़बरदस्त एयरक्राफ्ट है, और अगर इंडिया इस जहाज़ की तरफ जाता है या ये कंपनी अपने टर्म्स पर ये जहाज़ इंडिया को दे देती हैं तो पाकिस्तान के पास फिर 5th जनरेशन जहाज़ के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा। जबकि दूसरी तरफ Su-35 के चांसेस निस्बतन कम है, क्योंकि आजकल इंडिया अमेरिकन कैंप में है और उसमें होते हुए इंडिया को शायद मुस्तकबिल में मज़ीद प्रोक्योरमेंट करने में कुछ मुश्किलात हैं, क्योंकि रिसेंटली यूएस ने भी कहा कि आपने S-400 ले लिया, दैट्स इनफ, एंड आने वाले वक्त में आपको अब थोड़ा सा हमारे साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि यूएस कभी भी ये चीज़ की इजाज़त नहीं देगा कि उनकी कंपनीज़ को छोड़ के आप रशिया को पैसे दें और उनसे वेपन्स खरीदें। जबकि इंडिया के इस प्रपोज़ल को देखा जाए तो इंडिया ने अभी इस साल के एंड में प्रपोज़ल दिया है, इसमें टेस्टिंग वगैरह होगी, 2024-25 तक ये बात जाएगी, उसके बाद ऑर्डर होंगे और 2026-25 तक जाके इनको कोई डिलीवरीज शायद शुरू हों, शायद वाली बात है। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स को देखा जाए तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने बहुत पहले ही इस पर अमल दरामद शुरू किया। हमने J-10Cs ले लिए, इस साल के एंड होने से पहले हमारे पास JF-17 ब्लॉक 3 आ जाएंगे, यानी कि हमारे पास एक बहुत बड़ी तादाद में आगे 4th+ जनरेशन के जहाज़ होंगे। अब जो हमारा अगला स्टेप होगा वो 5th जनरेशन जहाज़ की तरफ होगा, जबकि इंडिया को इस वक्त जो मेन मसला है इंडियन एयरफोर्स को वो ये है कि अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ जो उनकी कम हो रही है उसको किसी न किस तरह पूरा रखा जाए। अपना एक कम से कम फिगर चार्ट है उसे कम से कम स्टेबलाइज रखा जाए, ताकि उनकी ताकत जो एक्सपेक्ट की जाती है पूरी दुनिया में वो उससे भी कहीं नीचे ना आ जाए। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी आराज़ से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।